डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। स्पेशली पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और साथ साथ इसी एक सिंगल वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अल्केन के बारे में। देखिए अल्केन, जैसा कि नाम है, आप अल्केन के बारे में नाम सुने हैं। अल्केन के बारे में आप लोगों को क्या पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CN होता है, H2N होता है और प्लस कितना होता है, 2 होता है। यहाँ N का जो वैल्यू होगा वो बताएगा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। ये आपको पहले से ही पता है। अल्केन के बारे में आपको और भी पता होगा कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी इसके हर चारों तरफ, कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल ही बॉन्ड होगा, कहीं भी डबल बॉन्ड होने का कोई चांस नहीं है। तो ये सेचुरेटेड है, और जब सेचुरेटेड होगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, और ज़्यादा जब रिएक्टिव नहीं होगा तो इसी वजह से इसे कहा जाता है पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है हाफ और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी वैसा कोई केमिकल कंपाउंड जो किसी दूसरे के साथ बहुत कम एफिनिटी रखता हो, यानी कम रिएक्शन करना चाहता हो, तो वो आपको कहलाएगा कौन, अल्केन। तो अल्केन का दूसरा नाम है कौन सा, पैराफिन्स, जिस पॉइंट को हमने यहाँ लिख रखा है। अब हम समझेंगे बारी बारी से, पूरे पेशेंस के साथ इसके समझेंगे क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ जो रॉ मटेरियल जो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं अल्केन, यानी वैसा कोई कंपाउंड जिसके दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, वैसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, या एटलीस्ट 1 क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, या दोनों हो। तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है आपको कौन, अल्कीन, और आता है कौन सा, अल्काइन। तो देखिए ये हम सबसे पहले लिए हैं कौन सा, अल्कीन। और ये अल्कीन जो है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अल्कीन है। 2 कार्बन एटम का है, तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। 2 कार्बन एटम है तो इथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE। इसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस होता है, और इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का, निकेल का, या प्लैटिनम का, या पैलेडियम का। इन तीनों में से किसी एक को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रमोट करता है, रिएक्शन को होने में मदद करता है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। अब यहाँ एक शब्द लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, रेनी निकेल। वैसा कोई निकेल जो कि फाइनली डिवाइडेड हो, डिवाइडेड निकेल को हम बोलते हैं रेनी निकेल। तो रेनी निकेल यहाँ है कैटलिस्ट। इस पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जाकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। एडजॉर्ब होने के बाद ही ये जा करके ये अल्कीन यानी इथीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब इस इथीन में आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, इसमें से एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है कौन सा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है, वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। लेकिन पाई बॉन्ड जब ब्रेक कर गया तब इसके पास आप देखिए कि कितना है, ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से तो था ही, और ब्रेक करने के बाद अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया और 2 हाइड्रोजन इसके पास है ही। तो ये H2 का एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम से जाकर के ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास CH3, और ये भी हो गया आपके पास CH3। जब टर्मिनल पोजीशन पे CH3 हो तो हम ऐसे भी समझ जाएंगे कि इन दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और जैसे ही सिंगल बॉन्ड हुआ
तो हम कहेंगे कि अल्केन है। तो ये देखिए 2 कार्बन एटम का जो इथीन था, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन है? रेनी निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कैटलिस्ट सपोर्ट कर रहा है तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है नहीं, तो होगा क्या कि इसमें से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाएगा, बना देगा आपको क्या? दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इथेन। अब यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसलिए इस पूरे रिएक्शन को हम बोलेंगे कि अल्कीन का यहाँ रिडक्शन हो गया अल्केन में, क्योंकि अल्कीन के साथ हाइड्रोजन आकर के क्या हो गया? ऐड कर गया है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक स्पेशल रिएक्शन है यहाँ, इसको ध्यान देने वाली बात है। ये इथीन है और ये इथीन आपको वनस्पति घी में मिलता है, और इसका जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो रेनी निकल नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए? निकेल। तब जो इथेन यहाँ आपको ये बनेगा, रेनी निकल नहीं, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड है, वो वनस्पति घी के साथ फाइनली डिवाइडेड निकल जाकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, तो उसको खराब कर देगा। तो फाइनली डिवाइडेड नहीं चाहिए, केवल निकल के साथ ये रिएक्शन करेगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन बनाया। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन कब जब आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा कि जब इथीन पे हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं इथीन को, किसके प्रेजेंस में? केवल निकल के प्रेजेंस में, रेनी निकल नहीं। तब जो इथीन का फॉर्मेशन होगा, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पहला रिएक्शन देख रहे थे और ये जो आपने नोट में देखा, ये दोनों रिएक्शन सेम ही है, लेकिन जो सेकंड सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन में केवल निकल का इस्तेमाल हुआ है। और फर्स्ट वाले में आप निकल भी ले सकते हैं, रेनी निकल भी ले सकते हैं, जब अनोन हो प्लैटिनम भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं। तो जनरली जब ऐसे लेंगे तो हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन कहलाएगा, लेकिन वनस्पति घी के केस में आप निकल के साथ जब रिएक्शन इथीन का करवा रहे हैं और इथेन का फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहिए तो ये भी आई है, सबेटायर एंड सेंट्रेंस रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करते हैं। ये तो था हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी किससे हम लोगों ने अल्कीन का बनाया? अल्कीन से बनाया अल्केन। अल्कीन से अल्केन को बनाने के लिए आपको कैटलिस्ट चाहिए था, रेनी निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं किससे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से। सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड को पहचानिए। RX को, यानी ये अल्काइल है और ये हैलाइड है, X के जगह पर हो गया आपके पास कौन कौन? हैलोजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ जाएगा। 3 सबों को कहते हैं, इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज हो जाए तो इनको कहा जाता है हैलाइड। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज वाला अल्काइल, और यहाँ हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के साथ हम करवाते हैं किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब आपको पहचान में आना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसको कहते हैं। तो R, Mg और X को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको और भी हम बोल सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड ने खोजा था और इस रिएजेंट के वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। कुछ तो खासियत होगा। खासियत ये है कि यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है, तो ये तो कार्बन है एक्चुअली, और ये कार्बन अटैच्ड है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। यहाँ हाइड्रोजन भी है कार्बन से एडेड, लेकिन स्पेशली कार्बन है मैग्नीशियम के साथ।
जिसके बीच में अभी हम कंपैरिजन करेंगे। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको बोलते हैं कि जो बॉन्डेड एटम के टू बर्ड्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप यहाँ देखिए, ये है मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना, 1.2। और ये है हैलोजन। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, आपको इंक्रीज करता है। अब यहाँ है मैग्नीशियम और यहाँ है हैलोजन, तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होता है। अब देखिए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो एक ही यूनिट चार्ज का डेवलपमेंट होगा, तो इसके वजह से इस पर भी सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब हैलोजन और मैग्नीशियम के बीच में कंपैरिजन करिए। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैग्नीशियम पे +2 चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, अल्काइल ग्रुप पे -1 चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, और हेलाइट पे -1। नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? नोबेल प्राइज देने का वजह था इनका कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करवा पाना उस समय तक के आसान नहीं था जिस समय ग्रिग्नार्ड ने इसको खोजा था। तो कार्बन पे इन्होंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट करवा दिया, यानी कार्बन एनायन बनाना ये आसान कर दिए। इस वजह से ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये है आपके पास, इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम किसको कहते हैं, तो RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाते हैं अल्केन को। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाते हैं अल्केन को। तो सबसे पहले आप ले लीजिए किसको, अल्काइल हैलाइड को। हम सबसे पहले ले लेते हैं किस चीज़ को, अल्काइल हैलाइड को, RX को। इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। और जैसे ही मेटल के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको यहाँ जरूरत पड़ेगा किस चीज़ का, ड्राई ईथर का। तब ये बनाएगा आपको क्या, RMgX का फॉर्मेशन करेगा, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, H+ और H2O जब लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझिएगा H+ को एसिडिक और H2O को हम कहेंगे, H2O का यहाँ ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, ये होगा आपको प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पर -1 यूनिट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब H2O का ब्रेक डाउन होगा तो एक H+ आयन में टूटेगा और दूसरा OH- आयन में टूटेगा, तभी तो हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का टूट जाना, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। इस वजह से इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा तो ये तो वाटर से ये ऑब्टेंड हुआ है H+ एंड OH- आयन, तब यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये है कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा ये कौन, H+ आयन। तो यही तो हो गया आपको कौन, अल्केन। और प्लस ये है मैग्नीशियम। तो देखिए ये हो गया मैग्नीशियम, इससे जाकर के एक तो ये हैलोजन एडेड है ही, +2 चार्ज होने की वजह से इसके साथ इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोक्साइड आयन था ये जाकर के ऐड हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव और इस पर +2 पॉजिटिव मेंटेन हो गया। तो आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड पे जब मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन किया तो बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे को जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फॉर्मेशन होता है अल्केन का। और दूसरा जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ CH3
और यहाँ Cl कर देंगे तो ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो बना देगा CH3Mg और यहाँ क्या आप Cl लिख दीजिए, क्लोरीन लिया है आपने। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइए। आपको एक कार्बन एटम का, क्योंकि ये जितना कार्बन एटम है उतना ही कार्बन एटम का ये अल्केन बना है, तो सिंगल कार्बन एटम का अल्केन यानी मीथेन बनेगा। साथ साथ में बनेगा Mg, आप OH और यहाँ Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि यही है, सेम चीज है। क्लियर हो गया विथ एग्जाम्पल। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। आपने ये पढ़ लिया फर्स्ट आपने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं अल्केन। ये सेकंड पॉइंट था आपका ये कि अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, जिसमें आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को देखा और यहाँ अल्केन बनते हुए आप देख लिए। अब है आपके पास अल्काइल हैलाइड से ही बनाते हैं, और ये है कौन सा, बुर्ज रिएक्शन, ये अल्काइल हैलाइड से। इसमें क्या होता है कि आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए अल्काइल हैलाइड का। लिखने का तरीका ये है कि ये एक अल्काइल हैलाइड ये है, दूसरा अल्काइल हैलाइड ये है। ये अल्काइल हैलाइड है, आप ऐसे पढ़िए RX या XR, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन हम करवा लेते हैं किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ। अब ये ठहरा मेटल, मेटल के साथ जब भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जैसे ऊपर देखे होंगे तो ड्राई ईथर का इस्तेमाल किए, होगा कि एक सोडियम एक हैलाइड को लेगा तो दूसरा सोडियम इसको भी ले जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये इंगेज हो जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ। बना देगा क्या, 2NaX। यदि यहाँ क्लोरीन होता, यहाँ भी क्लोरीन होता तो 2NaCl बना लेता। और ये जो अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा, ऐड कर करके देखिए दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या बन गया आपको, सिंगल बॉन्ड, यानी बन गया कौन, अल्केन। इथेन क्यों लिखेंगे, अल्केन। आपको एग्जाम में ऐसे देगा लिख करके एग्जाम में कैसे देगा ये समझ लीजिए। आपको लिखेगा ऐसे CH3 और Cl, और इसका रिएक्शन आपको सोडियम के साथ 2 लिखे, ये ना ऑर्गेनिक में बैलेंस का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये ड्राई ईथर को जब इसने पुट किया तो इसके कार्बन एटम को बढ़ा दीजिए, CH3 बना लिया यानी इथेन, और प्लस आप लिखिए NaCl या नहीं लिखिए NaCl बनाया, बाई प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते। तो देखिए ये अल्केन बना, वही चीज़ है यहाँ आप 2 कर लीजिए, बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को ऊपर लिखे हैं CH3 यहाँ Cl और प्लस 2Na और प्लस Cl CH3, देखिए पूरा का पूरा 2NaCl और ये दोनों आपस में जुड़ गया जो कि आपको इथेन बनाया। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, ये रिएक्शन जो था स्पेशली इसको हम बोलते हैं बुर्ज रिएक्शन, और इससे हम सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जितना कार्बन एटम इस तरफ होगा उतना ही कार्बन एटम इस तरफ होगा। तो बीच से जब इसको कट करिएगा तो 2 इक्वल हाफ्स में ये कट जाएगा। तो ऐसे अल्केन को हम बोलते हैं कि ये कैसा अल्केन है, सिमेट्रिकल अल्केन है। क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन को समझने से पहले इन सबों को जरा हम हटा लें, स्थिर से आप समझिए। अभी हमारा मेन फोकस है बात करने का किस पे, कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके का अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये है अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करवाइए लिथियम से, मेटल है, आपको यहाँ क्या डालना पड़ेगा, ट्राई ईथर। तो ये बना देगा क्या, ये सोडियम की तरह नहीं है कि दुगना पहले ही कर लेगा। एक ये जो लिथियम है वो चला जाएगा हैलोजन की जगह तो बना देगा RLI, देखिए RLI बना दिया। और दूसरा क्योंकि यहाँ आपने 2 लिथियम लिया है तो एक लिथियम तो गया, दूसरा लिथियम और ये हैलाइड आपस में मिल करके बना देगा लिथियम हैलाइड। क्लोरीन होता तो लिथियम क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो लिथियम ब्रोमाइड हम बोलते। तो अल्काइल लिथियम का आपने फॉर्मेशन किया फर्स्ट स्टेप में। अब ये अल्काइल लिथियम
यहाँ क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया तो ये बना देगा आपको क्या, देखिए इसके साथ जैसे ही रिएक्शन किया तो इसका ये 2 अल्काइल ग्रुप और एक लिथियम और एक कॉपर एक साथ आ जाएगा। 2 अल्काइल ग्रुप, एक कॉपर और एक लिथियम एक साथ आ जाएगा। साथ साथ में ये जो लिथियम, दूसरा जो लिथियम है और ये जो आयोडीन अलग हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, आपके पास ये पीछे से पढ़िएगा, लिथियम डाई अल्काइल 2 है और कॉपर, तो इस वजह से इसका नाम हो गया लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। सेकंड स्टेप हो गया। आप इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर का रिएक्शन आप जब दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो देखिए यहाँ का कार्बन एटम और यहाँ का कार्बन एटम आपको चेंज है। आपकी इच्छा, जितना कार्बन एटम का ये हो उतना ही कार्बन एटम का रख सकते हैं, या आपको मन करे कि इसके कार्बन एटम यदि 1 है इसका 2 है तो आप करिए, या आपकी इच्छा के अनुसार, अपने की इच्छा के अनुसार आप किस तरीके का अल्केन बनाना चाहते हैं आप यहाँ बदलाव कर सकते हैं। तो जब बदलाव करेंगे तो इसका एक सिंगल अल्काइल ग्रुप इसके अल्काइल ग्रुप के साथ आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए ये R है, R डैश है, पहचानने के लिए इसको R ही लिए हैं और इसके वाले में R डैश ले लिए हैं। दूसरा बनेगा अल्काइल कॉपर और तीसरा बनेगा लिथियम हैलाइड। आप इन दोनों को लिखिए या ना लिखिए, लेकिन आपको जो ये अल्केन मिला, ये अल्केन हो सकता है सिमेट्रिकल भी आपको मिले या अनसिमेट्रिकल भी मिले, डिपेंड करता है। लेकिन बुर्ज रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिकल बनता है और इवन नंबर में बनता है, जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से आप अल्केन बना सकते हैं इतने नंबर के कार्बन एटम को। और कोरी हाउस रिएक्शन के जरिए आप 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम के अल्केन को फॉर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इजी वे में। आपको कितने स्टेप्स यहाँ फॉलो करना पड़ेगा? 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है फिर से आप रिपीट एक बार कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा क्या कि अल्काइल हैलाइड पे जब लिथियम डालिएगा तो अल्काइल लिथियम बनेगा, और जब अल्काइल लिथियम पे क्यूप्रस आयोडाइड डालिएगा तो लिथियम डाई अल्काइल कॉपर बनेगा, और लिथियम डाई अल्काइल कॉपर पे आप दूसरे क्वालिटी के अल्काइल हैलाइड को डालिएगा तो आपको क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। यही स्टेप्स है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट है लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने के लिए है। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा पूरा नंबर आएगा, आधा लिखिएगा आधा नंबर आएगा। समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं। अब हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन का मतलब ही होता है कि क्या कर देना है? हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, पहचान गए। इसके अल्काइल ग्रुप को हटाना है, इसके जगह पर क्या पुट कर देना है? हाइड्रोजन, तभी तो रिडक्शन हुआ। अल्काइल हैलाइड ग्रुप हटा, उसके साथ हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया तो रिडक्शन है। तो इसी वजह से इसका हेडिंग है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन रिडक्शन करवाने के लिए अल्काइल हैलाइड को आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो आपको लेना पड़ेगा जिंक और HCl, तब अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट कर जाएगा अल्केन में, और साथ साथ में यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये हैलाइड मिलकर के बनाएगा क्या? हैलोजन एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये पहला हो गया। सेकंड देखिए दूसरा तरीका, जिंक जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाता है सोडियम जिंकेट। याद रखिएगा ये जिंक मेडल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो बनाया सोडियम जिंकेट। जिंकेट क्या किसको बोलते हैं? ZnO2-2 जब रहे उसके ऊपर आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा ZnO2-2, तो इसको हम जिंकेट बोलते हैं। अब सोडियम जिंकेट लिखना है तो सोडियम के ऊपर तो प्लस एक ही चार्ज होता है, तो इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखिएगा तो 1 होगा, और इसका कितना है 2, तो इसलिए इसको हटा करके इसके नीचे क्या लिख दीजिए? 2, तो Na2 ZnO2 हो गया। साथ साथ में एक ये नसेंट हाइड्रोजन देगा। ऐसे जो हाइड्रोजन आपको लिखा रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन या नसेंट हाइड्रोजन। ये काफ़ी क्या होता है? रिएक्टिव इन नेचर होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है।
अब ये नसेंट हाइड्रोजन इस अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस हैलोजन को हटा देगा और इसके जगह चल जाएगा कौन, हाइड्रोजन। तो देखिए RH हुआ तो जैसे ही एल्केन हो गया और इसका एक दूसरा हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन हैलोजन एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दूसरा मेथड था इसको रिड्यूस करने का, किसको, अल्काइल हैलाइड को। और भी रिड्यूसिंग एजेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ये भी सोर्स है इस हाइड्राइड का। आप किसी भी अल्काइल हैलाइड पे जैसे RH पे आप केवल लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड आप डालिए, आपको बन जाएगा कौन, अल्केन। सोडियम बोरोहाइड्राइड यही इसी पे आप NaBH4 डालिए, BH4 डालिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये बनाएगा क्या, आपको अल्केन बना देगा। इसको बोलते हैं 3 PH3 लिखा हुआ है यानी फिनाइल, PH3 यानी ट्राई फिनाइल 3 हाइड्राइड, ये भी डालिए तो आपको क्या बना देगा, यानी PH3SNH डालिए तो ये भी आपको बना देगा क्या, अल्केन। तो ये सब का सब जो है ये सोर्स है इस हाइड्राइड आयन का। तो देखिए आप ये देखिए हाइड्राइड आयन के साथ जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा था तो क्या देता है, अल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो सेम ही चीज़ तो लिखे हैं, आपको यहाँ रिमेंबर कर करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो होता है आपका वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ है आपके पास कौन कौन है, एक है आपके पास लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड। जब कभी भी अल्काइल हैलाइड पे डालिए आपको कंफर्म है कि क्या बनेगा, ये बनाएगा आपको अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए अभी तक हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाए, फिर अब हम लोग बना लिए किस चीज़ से, अल्काइल हैलाइड से। एक मिनट, अब हम लोग ये सेम ही अनसैचुरेटेड सेम पेज था, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेशेंस रख करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, दोस्तों के बीच में भी बताइए। चलिए अब हम देखते हैं और क्या कि कुछ और टर्म है। आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड डालिएगा तो अल्केन बनेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लीजिएगा और यही रिड्यूसिंग एजेंट आप पुट करिएगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वहाँ एक अलग से फिनोमिनन होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। ठीक है, इस वजह से बन जाएगा क्या, अल्कीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे जब सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं तो अल्केन बनता है, लेकिन वही 1 डिग्री पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लीजिए और ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड डालिए, अल्केन बनेगा, एकदम कंफर्म है। तो सबसे अच्छा रिएजेंट आपके पास कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ट्राइफिनाइल 3 हाइड्राइड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। जिनोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन, किसका, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन, इसीलिए कहा लिखा गया है हाइड्रोजन लाइसिस, वो लगा करके इसके शब्दों को सुंदर बनाया गया, हाइड्रोजिनोलाइसिस। यहाँ जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं उसका नाम है पैलेडियम एंड कार्बन, और दूसरा कैटलिस्ट जो यूज कर सकते हैं उसका नाम है रेनी निकल। ये देखिए अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल ही ग्रुप है RCH2X। हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, यहाँ कैटलिस्ट डाल दिए पैलेडियम कार्बन के साथ या रेनी निकल के साथ। तो देखिए इसका एक हाइड्रोजन एक हैलोजन को लेकर के चला जाएगा, बना देगा HX, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा किसके जगह पर, X के जगह पर, तो हो जाएगा RCH2H। तो CH2H हुआ तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा CH3, तो इसलिए लिख दिए RCH3। और RCH3 जैसे ही हुआ तो आपको ये क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी फॉर्मेशन हो गया किस चीज़ का, अल्केन का। सिमिलरली
ये देखिए अल्काइल आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड डाले हैं और रेड फास्फोरस यहाँ कैटलिस्ट है। 423 केल्विन पे करेगा क्या कि ये आयोडीन, ये अल्काइल आयोडाइड वाले आयोडीन के साथ मिलकर के बना देगा I2 और इसका हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ। तो पहले से था CH2, बाद में हाइड्रोजन जाने के बाद हो जाएगा ये CH3। अब इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये भी क्या है, एक तरीके का अल्केन है। ठीक है। जो रेड फास्फोरस है ये यहाँ करेगा क्या, जो ये आयोडीन बनेगा उसके साथ रिएक्शन कर करके फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना देगा और इस वजह से ये आयोडीन फिर से इसके साथ रिएक्शन ना कर पाएगा, तो रिएक्शन चला जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिलेगा क्या, अल्केन, जब आप पुट कर देते हैं रेड फास्फोरस तब। और रेड फास्फोरस जब पुट नहीं करिएगा तो ये दोनों फिर से रिएक्शन करके हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर ले। तो इस वजह से हाँ हम लोग यूज करते हैं कौन सा, रेड फास्फोरस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें। अब जो बनाने जा रहे हैं, पहला था आप बना रहे थे अल्केन को किस चीज़ से फॉर्मेशन कर रहे थे, पहला था आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड हुआ यहाँ कौन सा, अल्काइल हैलाइड। अब हम बनाने जा रहे हैं कार्बोजाइलिक एसिड से। आपको पता है कि RCOOH को हम बोलते हैं क्या, कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड में आपका कितना मेथड से हम बनाते हैं, दो मेथड से। पहला है डी कार्बोक्सिलेशन और दूसरा है कोल्प्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी माने हटा देना, कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 को हटा देना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए आपको चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर चाहिए। और जब ये मिक्सचर 3:1 के रेशियो में लीजिएगा तो इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम बोलते हैं। तो देखिए ये है कार्बोजाइलिक एसिड RCOOH, आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिखिए। इस पे डाला गया है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया था, इसका हाइड्रोजन और इसका OH दोनों मिला करके बना देगा H2 और ये बाहर निकल जाएगा। अब रह गया ये सोडियम, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, हाइड्रोजन यहाँ से हटा है पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये बना देगा RCOONA। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बना दिया सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करवा दिया। अल्कोक्साइड नहीं, इसको बोलेंगे हम जैसे एसीटेट बोलते हैं। तो जितना कार्बन एटम का, 2 कार्बन एटम का होता तो हम एसीटेट बोलते। तो अल्कोनेट, अच्छा दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी छोड़ दीजिए इसको। जैसे ये होता हमारे पास क्या, CH3 COONA, तो इसका कॉमन नेम है, इसको सोडियम है और इसको दोनों को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब। तो देखिए इस तरीके से ये बना और H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए सोडियम अल्काइलोनेट, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, सॉरी इसके लिए। तो जब इस पर आप डालिएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से आप अगेन डालिएगा किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इन दोनों का ही तो मिक्सचर आपको क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। तब ये जाकर के आपको बना देगा क्या, देखिए ये पूरा का पूरा एक साथ आपको बाहर निकल जाएगा ये। तो यहाँ एक सोडियम यहाँ है, दूसरा सोडियम यहाँ है, इस वजह से लिखा गया Na2। एक कार्बन है तो ये सिंगल कार्बन है, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया Na2CO3। ये जुगाड़ मेथड है। और इसका जो ये हाइड्रोजन है इस अल्काइल ग्रुप के साथ जाकर के ऐड हो गया, तो क्या बना दिया, अल्केन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आप एनालिसिस करिए यहाँ कि क्या क्या हुआ। चलिए हटाओ, देखिए कार्बोक्सिलेट, हाँ याद आ गया, RCOO- आयन लिखा रहे तो इसको बोलते हैं
कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट उस समय दिमाग में नहीं था। और जब सोडियम आ जाएगा तो इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, होता है कभी कभी माइंड में नहीं आ पाता, अंदर था लेकिन आ नहीं रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितना कार्बन एटम है उससे एक कार्बन एटम कम, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये आपको यूज हो गया किसको, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में। तो जो अल्केन का फॉर्मेशन होगा तो आप जितना कार्बन एटम लीजिएगा एसिड में, उससे एक कार्बन एटम कम का आपको क्या मिलेगा यहाँ, अल्केन। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि जब सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम हम डालते हैं तो यही चीज़ था, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA। आप फॉर्मेट को देखिए, CH3 ये है और COON, इसी को बोलते थे हम सोडियम एसीटेट, ये कॉमन नेम है। इस पर सोडा लाइम डालिए। सोडा लाइम का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, कितना के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो आपको देखिए पूरा का पूरा तो ये बनाता था Na2CO3, Na2CO3 जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये एक कार्बन एटम का क्या बन जाता था, अल्केन यानी मीथेन। तो आप निचले क्लास में पढ़ें कि जब सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम डालते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है, बस वही है डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ। अब देखिए डी कार्बोक्सिलेशन लिखा है तो ये है मेटल का क्या बना, कार्बोनेट। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। आपको CO2 निकलता हुआ दिख नहीं रहा है तब तो दुविधा होगी। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनता है, CO2। तो इसको भी जब हम 630 केल्विन पे जब हम इसको गर्म कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो इससे नहीं निकलेगा CO2, बाद में ये भी टूट जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बना देगा, CO2 बनाएगा। तो हर हाल में यहाँ से CO2 निकलेगा। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड alone could have been used in the reaction, but आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी केवल ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड आपको मदद किस किस चीज़ में करेगा, कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन में हाई टेम्परेचर पे मदद करता है। क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको इसका जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या रखता है, ड्राई रखने में मदद करता है। इस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ में, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो देख रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, मेथड अल्केन। अब है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखिए सोडियम कार्बोक्सिलेट है ये, RCOON। जब वाटर के साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको आप क्या करिएगा, ब्रेकडाउन जब आप करवाइएगा, तो जितना ये अल्काइल ग्रुप जितना कार्बन एटम का है उतना ही कार्बन एटम का डबल कार्बन एटम का अल्केन बन जाएगा। और इसके वजह से एक जो ये कार्बन एटम है ये CO2 के फॉर्म में लॉस होगा, फिर H2 बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका लंबा मेथड है, लेकिन आप यहाँ केवल याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोक्सिलेट पे जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वस फॉर्म में यानी वाटर के प्रेजेंस में, तो अल्केन बनता है। तो ये जो आयंस के फॉर्म में होगा COONA, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो अल्काइल ग्रुप होगा उससे दुगने नंबर के कार्बन एटम में क्या बन जाएगा, आपको अल्केन बन जाएगा। इसको रिमेंबर रखिएगा। अगले वीडियो में इसका पूरा मैकेनिज्म हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का हम बताएंगे, यहाँ ज़्यादा लंबा होते चला जा रहा है। अब देखिए एक्शन ऑफ H2 ऑन बेरिलियम कार्बाइड एंड अल्युमिनियम कार्बाइड। कार्बाइड सबसे पहले पहचानिए, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, कार्बाइड बोलते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड लिखना है हमको, तो इसका तो वैलेंसी हो गया 4, अब बेरिलियम का होता है 2, तो ये कॉमन काटिए तो ये हो जाएगा 2। इसी वजह से बेरिलियम कार्बाइड जब कहिएगा तो Be2C, तो यहाँ देखिए Be2C लिखा हुआ है। अल्युमिनियम कार्बाइड लिखिएगा तो Al और C लिख दीजिए, कार्बाइड का 4, अल्युमिनियम का 3।
इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ एल्युमिनियम कार्बाइड में Al4C3। इस पे जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा, पानी डालिएगा, तो देखिए यहाँ कितना कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम। यहाँ भी कितना है, सिंगल कार्बन एटम। 3 भले लिख दिए हैं लेकिन सिंगल कार्बन एटम का ही, मीथेन का ही केवल फॉर्मेशन होता है। और ये जो मेटल है, यहाँ भी मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा। बेरिलियम है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो जब कभी भी बेरिलियम कार्बाइड अल्युमिनियम कार्बाइड पे H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन बनता है, और पार्टिकुलर उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। बेरिलियम है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और अल्युमिनियम है तो क्या बनाएगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा का पूरा आप देखें कौन सा, ये था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में हम अल्केन का डालेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि बहुत लेंदी होने जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और यही हम इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।